what my startup is about, what problem I am solving, what is the outcome. बहुत सारे लोगों को ये तो पता होता है क्या बोलना है, पर उन्हें ये नहीं मालूम होता है कि अपनी बात को कैसे बोलना चाहिए ताकि आपके लिसनर को आपकी बात याद भी रहे और समझ भी आए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी बात को सही स्ट्रक्चर में नहीं बोलते हैं। We should always remember clarity is for the speaker and structure is for the listener. If you miss either one, your story dies. Hi, I am Akhil Mishra. Welcome to Persona Ignite, where quiet people learn to be seen without being loud or fake. Before answering how to put your thought in a structure, we should first understand why structure is so important. Human brain can process only limited information at a time. Structure organizes that information in the order and style the brain naturally expects. It is exactly like school textbooks. पहले बेसिक्स आते हैं, फिर एडवांस चैप्टर्स। स्ट्रक्चर साइलेंटली डिसाइड करता है कि हमें पहले क्या बताना है और बाद में क्या बताना है, कब, कितना और कैसे बताना है। स्टोरी टेलिंग के टाइम पे स्ट्रक्चर का सिर्फ दो काम होता है। पहला, आपकी बात लोगों को समझ में आए। दूसरा, वही बात लोगों को याद भी रहनी चाहिए। अगर कोई बात समझ में आई पर याद नहीं रही तो आपका आइडिया वेस्ट हो जाएगा, और अगर कोई बात याद तो रही पर समझ में नहीं आई तो आपने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। इसीलिए एवरी गुड स्टोरी टेलर फोकसेस ऑन दीज टू एस्पेक्ट्स। फर्स्ट इज अंडरस्टैंडेबिलिटी, सेकेंड इज मेमोरेबिलिटी। लेट्स अंडरस्टैंड दीज टू पॉइंट्स इन डिटेल। अगर आप चाहते हो कि आपकी बात लोगों को समझ में आए तो आपको अपनी बात को इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि लिसनर के दिमाग पर कम से कम लोड आए, ताकि वो आपके कोर मैसेज को ईजिली एब्जॉर्ब कर सके। हमें डिटेल्स देने से पहले कॉन्टेक्स्ट सेट करना चाहिए। हमें सॉल्यूशन बताने से पहले प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना चाहिए। हमें इफेक्ट बताने से पहले कॉज समझाना चाहिए। ये सारे अंडरस्टैंडिंग के बेसिक रूल्स हैं, और जब हम इन रूल्स को फॉलो करते हैं तो हमारी बात हमारे लिसनर को ईजिली समझ में आती है। सो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टोरी शुड बी लाइक दिस। कॉन्टेक्स्ट, लिसनर को पहले ये बताना चाहिए कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, बात किस सिचुएशन से शुरू हो रही है। स्ट्रगल, फिर बताएं कि उस सिचुएशन में प्रॉब्लम या टेंशन क्या थी। जर्नी, उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए क्या ट्राई किया, कैसे आगे बढ़े, ये बताएं। रेजोल्यूशन, और एंड में क्लियर करें कि फाइनल रिजल्ट या सीख क्या मिली। This structure allows you to put your thought in a way which is easy on the brain of the listener, जिसकी वजह से वो आपकी बात को आसानी से समझ पाएगा। Now let us understand memorability. मैंने कहीं पढ़ा था कि आइडिया का समझ में आना तो ज़रूरी है, पर याद रहना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। Because ideas that are only understood die quietly. Ideas that are remembered live. और अगर आप चाहते हो कि आपकी कहानी लोगों को याद रहे तो उनको ये महसूस होना चाहिए कि आप अपने शब्दों से उनके दिमाग में एक पेंटिंग कर रहे हो। वो पेंटिंग जो वो देख रहे होंगे उसको महसूस कर रहे हो। टू मेक स्टोरीज मेमोरेबल, गुड स्टोरी टेलर्स फोकस ऑन एक्सपीरियंस, व्हाट इज एट स्टेक, सेंसरी डिटेल्स, एंड ऑल दिस थ्रू देयर चॉइस ऑफ वर्ड्स, सेलेक्टिव डिटेल्स एंड बॉडी लैंग्वेज। चलो एक कहानी सुनते हैं। कल शाम ठंड इतनी थी कि उंगलियां जम सी गई। मेट्रो स्टेशन के पास एक चाय की टपरी देखी। कुल्हड़ वाली चाय मिल रही। टपरी पर भीड़ थी। मैं भी रुक गया और एक चाय ले ली। कुल्हड़ हाथ में आते ही उसकी गर्मी ने उंगलियों को थोड़ा आराम दिया। एक सिप ली। कड़क टेस्ट, हल्का मीठा और इलायची की खुशबू। बस ठंड का असर गायब हो गया। आपने ठंड को फील किया, आपने कुल्हड़ देखा, आपने चाय की टपरी को इमेजिन किया। बस इसीलिए आपको स्टोरीज याद रहती हैं, क्योंकि वो आपको उस
मोमेंट में लेके जाती है। लेट्स मेक स्टोरी टेलिंग कंक्रीट विद एन एग्जाम्पल। पहले हम देखेंगे कि ज़्यादातर लोग अपनी बात को कैसे कहते हैं, और फिर हम देखेंगे कि स्टोरी टेलिंग से उसी बात को कैसे हम बेहतर तरीके से बोल सकते हैं। इस एग्जाम्पल में हम क्लैरिटी और स्ट्रक्चर दोनों की बात करेंगे। As we know, storytelling is clarity plus structure. Clarity is what is the core message which I want to convey. Structure is how my idea should be presented so that it is understandable and memorable as well. The example which we are taking is pitching your startup to investors. ज़्यादातर लोग अपने विचारों को सिर्फ लॉजिकली एक्सप्लेन कर देते हैं कुछ इस तरह। We built a platform to help small businesses manage cash flow. Most SMEs fail because they can't track liquidity in real time. That gap leads to missed payments, penalties, and eventually shutdown. Our solution automates cash flow tracking, preventing collapse. In this example, I have explained what my startup is about, what problem I am solving, what is the outcome. This order ensures investors understand my logic. But is this memorable? No. इसी आइडिया को हम स्टोरी टेलिंग की मदद से एक बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ इस तरह। When we met Ramesh, a shop owner in Delhi, he was drowning in bills. Despite working 14 hours a day, he couldn't see where the money was leaking. Month after month, penalty messages kept flashing on his phone. His dream was collapsing, and if this continued, he would have to shut his shop and return to his village. Our solution automates cash flow tracking, and with this, Ramesh turned his shop around, and today he is profitable. आपने नोटिस किया होगा कि दोनों ही सिनेरियोज में लॉजिक आइडेंटिकल था। आपको मेरी बात समझ में आई, पर दूसरे केस में आपने रमेश की स्ट्रगल को एक्सपीरियंस किया, आपने उसके कोलैप्स को इमेजिन किया। बस इसीलिए आपको ये स्टार्टअप याद रहेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, क्लैरिटी डिसाइड्स व्हाट टू से एंड स्ट्रक्चर डिसाइड्स हाउ लिसनर विल अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर दैट मैसेज। फर्स्ट respect how brain understands, and then give it a reason to care. And that's how ideas stop sounding good and start staying with people.